मोरबी के असली गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार और मोरबी हादसे में कब होगा इंसाफ? होगा भी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंग रावल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनके विधायक भी हैं कुलदीप कुमार, अजय उमट वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात की नब्ज टटोलते रहते हैं, बेबाक राय भी और विश्लेषण भी करते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, यशोवर्धन आजाद हमारे साथ हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा, राजनीतिक चर्चा बेमानी हो जाती है आज की तारीख में। अब मुझे यह बताइए जफर इस्लाम, इंसाफ हो रहा है या लीपापोती हो रही है मोरबी मामले में कि गुजरात हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है 8 दिन बाद इस हादसे के? देखिए संदीप जी, पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बीच में इस तरह की टीका टिप्पणी, इस तरह की प्रतिक्रिया बिल्कुल अनावश्यक है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा, चलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अगर संज्ञान लिया है तो उसने हाई कोर्ट में स्वतः संज्ञान जो लिया वो गलत लिया। किया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट कह रही है वी वुड हैव सैट ऑन द मैटर ऑन द सेम डे इटसेल्फ हैड इट नॉट बीन फॉर द वेकेशन। गुजरात सरकार भी, गुजरात हाई कोर्ट भी खामखा रंगा लगा रही है क्या जांच में? देखिए, आपने शायद सुना नहीं, इसलिए कि आपको बेचैनी रहती है कि कैसे काटना है, बोलने नहीं देना है। हाँ। अगर हमारी बात पूरी सुनते हैं तो शायद आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती संदीप जी। हाँ। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि आपकी टीका टिप्पणी जो है ना वो अभी अनावश्यक है, इसलिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो तो हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है सुओ मोटो किसी चीज का जो है एक्नॉलेज करना, और उसके बाद उस पर जो उन्होंने मांगा है उसकी सारी डिटेल्स वो सरकार से मांगा है, सरकार देगी। कहाँ इस पर दिक्कत है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा। मैं आपको आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे कई बार इस बात को मैं और मेरी पार्टी के कई और लीडर्स, सीनियर लीडर्स, मंत्री सब ने कहा है, उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि चाहे दो भी दोषी हो गए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन कब तक हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट? जो भी दोषी होगा। इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट हो जाएगी? जब गुजरात में चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे? जल्दी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी हो जाएगा। मतलब चुनाव पूरे हो जाएंगे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए, इसका चुनाव से क्या लेना देना? अगर चुनाव नहीं, अगर यही रहता चुनाव के हिस्से ही लेना देना रहता तो हादसा ही नहीं होता। भाई हादसा है, हादसा है तो हादसा की तरह देखिए है। इसको जिस तरह से आप या क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो हादसा है, तो हादसा पे जो लोग जिम्मेदार होंगे हादसा होते रहते हैं। हादसा नहीं है ये। होना चाहिए ना। बिना सेफ्टी ऑडिट, बिना इंस्पेक्शन, बिना इजाजत खोल दिया गया, लीपापोती करके सिर्फ फ्लोरिंग बदल दी गई, केबल नहीं बदले गए, ऑयलिंग नहीं हुई, ग्रीजिंग नहीं हुई, एंकर पिन्स में जंग लगा हुआ था। ये हादसा नहीं है। देखिए, ये सारी बातें नहीं, ये सारी बातें आपको किसने बोली है? ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गुजरात की, जिसकी बहुत बड़ी साख है, एफएसएल रिपोर्ट ये कह रहा है। ये कोर्ट में रखी गई है। ये हलफनामे के जरिए कोर्ट में एफएसएल की रिपोर्ट रखी गई है। ये मेरे मन का ख्याली पुलाव नहीं है जफर भाई। सुनिए, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि पूरे इस पे चाहे तो कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, चाहे तो एसआईटी का जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए। ये आधे अधूरे इंफॉर्मेशन उठा के इसको पूरे तौर से आपको ये अदालत में हलफनामा दिया गया है। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर 9 लोगों को, 9 छोटी मछलियों को हिरासत में गिरफ्तारी उनकी की जा सकती है, तो मालिक पर इतनी मेहरबानी क्यों? ऐसा नहीं है। मेहरबानी किसने मेहरबानी की? मेहरबानी नहीं की जा रही। मैं कह रहा आपको, आप उस बात को आप तो दिल्ली में रहे हैं। कह रहा हूं जफर भाई, आज से 24 साल पहले का वाकया, आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताजा कर देता है, दर्शकों को भी याद होगा। आज से 24 साल पहले दिल्ली में एक सिनेमा हॉल था जिसका नाम था उपहार। वहां पर बॉर्डर फिल्म दिखाई जा रही थी। बिल्कुल पता है। घनघोर लापरवाही की गई थी।
सेफ्टी मेजर्स को लेकर वहां 40-50 के करीब लोग जल गए थे, झुलस गए थे, मर गए थे। जो मालिक थे ना अंसल्स, दोनों बंधु, जेल में ठूस दिया गया था। फायर ऑफिसर से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी। अगर गलत बयानी कर रहा हूं तो बताइएगा। संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। संज्ञान लीजिए मेरी बातों का भी प्लीज। इसलिए आपको तब उससे आपको जानकारी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए कि आपके जब मन में जो दिमाग में है आप उसको बस बोलते जा रहे हैं, ये सुनने का जो होनी चाहिए कोशिश वो नहीं कर रहे हैं।